हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट, जिसकी परीक्षा 2024 के दिसंबर में होने वाली है और उसकी डेट भी अनाउंस हो गई है। 7-8 दिसंबर को TGT PGT एस्टेट का पेपर है, तो उसी के संदर्भ में हम तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हम डाल रहे हैं। तो आज की हमारी क्लास नंबर 21 रहेगी। जैसे कि क्लास नंबर 20 थी, उसको मैंने 2 पार्ट्स में पढ़ाया था, तो उम्मीद करती हूँ कि वो आप सभी ने देख लिया होगा। और जैसे कि अभी पता है आपको कि आदिकाल हम संपूर्ण कर चुके हैं। भक्ति काल का ये अंतिम टॉपिक हमारा चल रहा है। भक्ति काल को मैंने बताया था सगुण और निर्गुण 2 धारा में बांटा गया है। तो निर्गुण के अंतर्गत हमने पढ़ा संत काव्य और सूफी काव्य, और सगुण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो राम काव्य हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि राम भक्ति शाखा हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति शाखा। तो इसके अंतर्गत भी 2 वीडियो बनेंगी, 2 पार्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे संप्रदाय हैं, जैसे सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय। तो काफ़ी सारे संप्रदाय में ये बटा हुआ है और वहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले यही कहूँगी कि जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कृष्ण भक्ति शाखा, उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की 20 वीडियो आपने देख ली होंगी, और अगर कोई नया कैंडिडेट है और उसे नहीं पता चल रहा कि ये वीडियोस कहाँ पर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएं और TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर वहाँ पर भी आपको देखने में कन्फ्यूजन है तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म, तो इसके नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। दिन की मैं जितनी भी वीडियो डालती हूँ वो सभी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और जो कुछ भी PDF फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है वो भी मैं वहाँ पर डाल देती हूँ। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। तो अगर आप मैं जैसे पढ़ा रही हूँ उस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं तो 44+ या 45+ आप आराम से 60 में से लेकर जाएंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85वें सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। अब आपसे पूछ लें कि कृष्ण भक्ति का कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अब ऋग्वेद में कई सारे मंडल हैं और कई सारे सूक्त हैं, यानी कि पद हैं। तो कौन से मंडल में? 8वें मंडल में मिलता है, और 85वें सूक्त के जो रचयिता के रूप में मिलता है श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख। ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में मिलता है। देखो, आपको डायरेक्ट ये नहीं है कि कृष्ण भक्ति के कवि कर लिए और उनकी रचनाएं कर ली, तो आपका काम नहीं चलने वाला है। आपको जो कृष्ण भक्ति शाखा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ, किस किस ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है, तो ये सब आपको पढ़ते हुए चलना है। तो सर्वप्रथम तो ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद संस्कृत साहित्य में कृष्ण का उल्लेख कहाँ से मिलता है? जो अश्वघोष द्वारा रचित एक बुद्ध चरित्र उनका ग्रंथ है, उसके अंतर्गत श्री कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन मिलता है। अलौकिक होता है, एक तो होता है लौकिक जो प्रत्यक्ष आपकी आंखों के सामने है, और अलौकिक होता है जो आपकी आंखों के सामने नहीं है। तो अलौकिक कर्मों का वर्णन मिलता है अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ में, जो कि संस्कृत साहित्य का एक ग्रंथ है। राधा का प्रथम वर्णन कहाँ पर मिलता है? ये तो श्री कृष्ण जी की बात हो गई दोनों पॉइंट में। अब राधा का प्रथम वर्णन हाल की प्राकृत रचना गाथा सतसई, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि गाथा सतसई या गाथा सप्तशती की रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं कवि हाल, और वह जो प्रथम शताब्दी की रचना है, यानी कि पहली शताब्दी की रचना है। और राधा का प्रथम वर्णन हाल द्वारा रचित एक रचना है जो कि प्राकृत में लिखी गई है, और गाथा सतसई उस ग्रंथ का नाम है। 3 बातें यहाँ पर है। राधा का सर्वप्रथम उल्लेख हाल द्वारा रचित गाथा सतसई, जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई,
और पहली शताब्दी की रचना है। इसमें राधा का वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत पुराण है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को मैं हमेशा कहती हूँ, वैसे तो आप इसे पढ़कर छोड़ देंगे, लेकिन ये पीजीटी एस्टेट में एक बार ये पंक्ति ऐसे की ऐसे रखी थी और सभी बच्चे यहाँ पर एक ऑप्शन में भागवत महापुराण की बजाय भागवत गीता था, तो सभी ने भागवत गीता को टिक किया, लेकिन वो गलत था। तो याद रखना है, कृष्ण भक्ति में अगर आपसे पूछे तो इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, या कृष्ण भक्त कवियों का जो आधार ग्रंथ है वो भागवत पुराण है, ना कि भागवत गीता। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय। अब कृष्ण काव्य परंपरा में कई सारे संप्रदाय हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अभी हम उनके संप्रदाय देखेंगे। उसके बाद उनके प्रवर्तक आचार्य। देखो, हिंदी के अंतर्गत कुछ चीज़ें समझने की भी होती हैं और कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। कई लोग ऐसे कह देते हैं कि नहीं याद क्या, ऐसा क्या हुआ, जो मतलब समझने से काम चलता है। समझने के अलावा कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम एक एक संप्रदाय पढ़ेंगे, उसके प्रवर्तक पढ़ेंगे और उस प्रवर्तक के मतलब जो भी हैं उनका गुरु कौन है ये भी पढ़ेंगे, और साथ में जो उनका दार्शनिक मत है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि दार्शनिक मत जो है जरूर पेपर में पूछा जाता है, मिलान किया जाता है, मिलान करने के लिए भी कहा जाता है। अब देखना, ये तो हैं आचार्य, जैसे निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश। ठीक है। उसके बाद ये उनकी जन्म और मृत्यु हैं। ये जन्म और मृत्यु के हिसाब से जब आप अपने नोट्स बनाएं तो जन्म के हिसाब से जो सबसे पहले आ रहा है उसे अपने नोट्स में सबसे पहले लिखें, फिर उसके बाद और सीक्वेंस से याद कर लें। इसलिए आपको सभी के जन्म और मृत्यु याद रखने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद ये इनके जन्म स्थान दिए गए हैं। इसके बाद ये गुरु के नाम है और फिर ये संप्रदाय का नाम है और ये उनका दार्शनिक मत है। तो संप्रदाय आप देख रहे होंगे जैसे सनकादि संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सखी, गौड़ीय और राधा वल्लभ। तो पांचों संप्रदाय डिटेल से हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें नहीं तो अगले में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो लंबी होगी तो हम अगले में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको कितनी बातें याद रखनी है कि निम्बार्काचार्य का जो संप्रदाय था वो सनकादि संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय था? सनकादि। उसके बाद इनके दार्शनिक मत की बात करूँ तो दैता द्वैतवाद। उसके बाद ये याद रखना है आपको। फिर वल्लभाचार्य जो थे ये विष्णु स्वामी, मैंने बताया था कि रामानुजाचार्य के ही नीचे थे, ये उनके ही शिष्य थे। तो जो विष्णु स्वामी, इनके गुरु का नाम था विष्णु स्वामी। थोड़ा सा नीचे और कर देती हूँ। जो वल्लभाचार्य थे इनका जन्म स्थान चंपारण में हुआ था। गुरु का नाम विष्णु स्वामी और जो संप्रदाय था वो रुद्र संप्रदाय था। याद रखना है, वल्लभाचार्य विष्णु के इनके गुरु का नाम विष्णु स्वामी था, इनके संप्रदाय का नाम रुद्र संप्रदाय था। और शुद्धाद्वैतवाद याद रखना है। निम्बार्काचार्य का दैताद्वैतवाद। वल्लभाचार्य बिल्कुल शुद्ध हैं, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है। स्वामी हरिदास का कौन सा था? ये सखी संप्रदाय। ये इसमें प्रश्न पूछा जाता है, सखी संप्रदाय, ये रुद्र संप्रदाय। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, तो ये तो आपको याद रह जाएगा, इनका गौड़ीय संप्रदाय था और इनका जो दार्शनिक मत था वो अचिंत्य भेदा भेद भाव। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला जो बॉक्स है ये आपको जरूर याद होना चाहिए। उसके बाद ये संप्रदाय आपको याद होने चाहिए और गुरु भी एक बार आप थोड़ा सा देख लें। वैसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आचार्य निम्बार्काचार्य का दैताद्वैतवाद और सनकादि संप्रदाय। उसके बाद वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी, रुद्र इनका संप्रदाय था, और शुद्धाद्वैतवाद। नेक्स्ट आता है स्वामी हरिदास। तो ये हरिदास का जो था ये याद रखना, एक हरिदासी संप्रदाय भी है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्वामी हरिदास का जो संप्रदाय है वो सखी संप्रदाय है। हरि मतलब कृष्ण भगवान, और किन के बीच में रहते थे? सखी यानी कि गोपियों के साथ ये रहते थे। ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य
किस में है? गौड़ में। भगवान में हमेशा चेतना रहती है। चैतन्य महाप्रभु तो गौड़ीय संप्रदाय। और केशव भारती इनके गुरु का नाम था और इनके दार्शनिक मत का नाम है अचिंत्य भेदा भेदवाद। और हित हरिवंश राय ये थे। देखो इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, स्वामी हरिदास और हित हरिवंश ये दोनों अलग अलग हैं। तो जो हरिदास थे ये तो सखी संप्रदाय था और जो हित हरिवंश है वो राधा वल्लभ संप्रदाय है। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो ये इनका कोई आगे यहाँ पर दार्शनिक मत नहीं दिया गया है, तो ये आप सभी याद कर लेना। अभी हम कवि हाल के बारे में कुछ बात कर रहे थे। कवि हाल का वास्तविक नाम शालिवाहन था और कई बार पेपर में आपको शालिवाहन भी लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना ये भी इन्हीं हाल का ही वास्तविक नाम था, जो प्रथम शताब्दी में प्रतिष्ठानपुर के राजा थे। तो ये पॉइंट आप याद रखें तो रख ले, बाकी इनकी रचना जो थी हाल की गाथा सप्तशती वो इम्पोर्टेंट थी। भागवत पुराण का रास शरद रास है, मतलब भागवत पुराण का जो रास है उसका क्या नाम है? शरद रास है। तथा गीत गोविंद का बसंत रास है। रास लीला नहीं होती थी, रास उससे समझना आप रास करना जिसमें नृत्य गीत वगैरह ये होते हैं। तो जो भागवत पुराण का रास है वो तो शरद रास है और गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखी थी उसका रास कौन सा है? बसंत रास है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की थी। अब आपको ध्यान रखना है जो बसंत रास, गीत गोविंद में कौन सा रास बताए? बसंत रास। और जयदेव ये जो गीत गोविंद द्वारा रचित, गीत गोविंद जो जयदेव द्वारा रचित रचना है, गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। कौन से रास में की? बसंत रास में की। अच्छा, कितने सर्गों में है ये? 12 सर्गों में है, ऐसे याद रखना है। अब आता है मेन मुद्दा भागवत पुराण का। तो यानी कि भक्ति शाखा का प्रादुर्भाव भी ये जो आधार ग्रंथ है, भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा का आधार ग्रंथ तो ये भागवत पुराण है और इस भागवत पुराण में कुल 12 स्कंद हैं, याद रखना है। अब ये मैंने कहा था ना यहाँ से ये सारे संप्रदाय चलेंगे, तो यहाँ से मैंने अभी अभी आपको बताए थे कि यहाँ पर 5 संप्रदाय दिए गए हैं, तो एक एक संप्रदाय को हम बारी बारी करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कृष्ण काव्य शाखा है, इसके अंतर्गत हम अष्टछाप पढ़ेंगे, सूरदास को पढ़ेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सनकादि को क्या कह सकते हैं? निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं, यहाँ से आप निम्बार्क भी कहें। सनकादि को क्या, ये निम्बार्काचार्य यहाँ पर दिया हुआ है तो निम्बार्क का संप्रदाय भी इसे कह देते हैं, क्योंकि इनके जो यहाँ पर दे रखा था, इनके जो आचार्य हैं वो निम्बार्काचार्य थे, इसलिए इसको निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया। जैसे कि इससे पहले हमने राम भक्ति शाखा पढ़ी थी, तो राम भक्ति शाखा के आराध्य देव जो थे वो विष्णु यानी कि जो राम के अवतार थे, तो राम के बारे में पढ़ा था। उनमें जितने भी संप्रदाय थे उनमें हमने राम के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत श्री कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? सगुण रूप यानी श्री कृष्ण जी के सगुण रूप के बारे में किसने प्रतिपादन किया? निम्बार्काचार्य ने। और सगुण का मतलब है, इन्होंने अपने उसमें बताया कि कृष्ण जी का रूप कैसा है, क्या धारण करते हैं, कौन से अस्त्र शस्त्र लेकर रखते हैं, तो इन सब बातें ये क्या सगुण के अंतर्गत आ जाती हैं। निम्बार्काचार्य का मूल नाम नियमानंद था। निम्बार का अर्थ है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। निम्बार का क्या अर्थ है? निम्बार्क नीम, नीम याद रखना, नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला, यानी कि नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाले को क्या कहा है? निम्बार्क कहा है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्बार्क को किसका अवतार माना जाता है? निम्बार्काचार्य को तो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। एक इनका नाम सुदर्शन भी है,
तो याद रखना है, सनकादि संप्रदाय कहे, चाहे निम्बार्काचार्य संप्रदाय कहे, चाहे आपको निम्बार्क की जगह पर सुदर्शन मिले, बात एक ही संप्रदाय की हो रही है। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो पॉइंट पहले आपको याद रखनी है, उसके बाद आपको ये सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। अब ये प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण की जो उपासना है वो किस रूप में की जाती है। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि क्या निम्बार्क संप्रदाय में राधा की उपासना की जाती है। तो आप यहाँ से इस प्रश्न को पढ़ें कि निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण के वामांग भाग में, वाम भाग में, ठीक है, सुशोभित राधा के स्वकीय रूप का विधान है। मतलब इस संप्रदाय के अंतर्गत जो राधा रानी है वो श्री कृष्ण जिनके वाम भाग में सुशोभित होती है, और स्वकीय परकिया होती है ना, परकिया मतलब दूसरी, और स्वकीय मतलब खुद, तो स्वकीय रूप में इसका विधान है, पूजा की जाती है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे। अब सभी के शिष्य आपको बिल्कुल रटे तो नहीं जाएंगे, लेकिन पढ़ लेना, क्योंकि यूजीसी नेट में भी एक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, और पीजीटी एस्टेट में भी पूछ सकते हैं। टीजीटी में भी तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पीजीटी में पूछ सकते हैं, क्योंकि हर जो संप्रदाय है ना, जितने भी संप्रदाय, एक तो उसका आचार्य गुरु होगा, फिर उसका संप्रदाय का नाम आपको याद रखना है, फिर उसका दार्शनिक मत याद रखना है, और साथ ही में कि उस संप्रदाय के अंतर्गत उस भगवान की जो पूजा है वो किस रूप में होती थी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और हर संप्रदाय में उनके शिष्य जरूर मिलेंगे, तो उनका थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। निम्बार्काचार्य के 4 शिष्य थे, कौन कौन से? श्रीनिवासाचार्य, औदुम्बाचार्य, गौरमुखाचार्य और श्री लक्ष्मण भट्ट। ये याद रखना है, ये 4 शिष्य थे। तो आप देख रहे होंगे तो सभी पे चार्य तो वैसे सभी पे आएगा, तो ये तो ट्रिक नहीं बनेगी। श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ की रचना की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि सनकादि संप्रदाय या निम्बार्का संप्रदाय के जो शिष्य हैं निवासाचार्य, उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ। वैसे ज़्यादातर इस ग्रंथ का नाम देकर इसके रचनाकार का नाम पूछ लिया जाता है। निम्बार्काचार्य ने 5 ग्रंथों की रचना की। अब जो इसके आचार्य हैं इस संप्रदाय के, कौन है प्रमुख? निम्बार्काचार्य, ये तो इनका शिष्य था। अब निम्बार्काचार्य ने भी कुछ ग्रंथ लिखे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे पढ़ने हैं। इनको आप चाहे तो रटें या ना रटें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। निम्बार्काचार्य के 5 ग्रंथों की रचना की, कौन कौन से? वेदांत पारिजात सौरभ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनका यही पूछा जाता है। वेदांत पारिजात सौरभ, ये किसकी रचना है? निम्बार्काचार्य की। दशाश्लोकी, श्री कृष्ण स्वतराज, मंत्र रहस्य षोडशी, प्रपन्न कल्प पल्लवी, प्रपन्न कल्प वल्लवी। तो ये 5 हैं, वेद, दशाश्लोकी मतलब रावण, श्री कृष्ण और प्रपन्न कल्प पल्लवी। तो ये 5 आपको याद रखने हैं, याद करने पड़ेंगे भाई। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी राजस्थान के सलेमाबाद स्थान पर है। तो निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी की बात करें तो ये राजस्थान में पड़ता है ये संप्रदाय, और सलेमाबाद स्थान पर इसकी सबसे बड़ी गद्दी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, श्री भट्ट का जन्म, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? उसके बाद हम वल्लभ संप्रदाय पढ़ेंगे। श्री भट्ट का जन्म मथुरा में ध्रुव लीला में सन 1538 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का श्री भट्ट। अब ये इसी काल के कुछ कवि और भी हैं, तो एक सेकेंड, इसी का है भाई, थोड़ा सा और आपको देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके साथ साथ कुछ ये नहीं कि भक्ति काल में केवल कृष्ण काव्य में केवल जो अष्टछाप के 8 कवि आपको वही पढ़ना है, उसके अलावा और कुछ भी दे रखा है, जितना भी दे रखा है वो आपको सारा पढ़ना है। तो श्री भट्ट का नाम आता है। श्री भट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ? मथुरा में ध्रुव लीला
ध्रुव टीला में सन 1538 में हुआ। इनके गुरु का नाम केशव कश्मीरी था। बस आपको इतना याद रखना है कि श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। मतलब जो श्री भट्ट है ना, ये भी किसका है, निम्बार्क संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। अब श्री भट्ट के भाई पूछ ली जाती हैं रचनाएं। श्री भट्ट ने 2 ग्रंथ लिखे, एक तो युगल शतक, इसमें 100 पद हैं। प्रत्येक पद के पूर्व उक्त पद के मूल भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा दिया गया है। और दूसरा है आदि वाणी। तो जब भी आप बुक्स में प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि युगल शतक किसकी रचना है, तो ये भी श्री भट्ट की रचना है। और श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। और युगल शतक में 100 पद हैं और प्रत्येक पद से पहले उसका भाव प्रकट करने के लिए एक दोहा दिया गया है। और आदि वाणी भी श्री भट्ट की रचना थी। हरिव्यास देव, अगले आते हैं हरिव्यास देव। हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था, यानी कि ये श्री भट्ट का शिष्य था। इन्होंने ब्रज भाषा में महावाणी, ये आप रहने दे, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव था। अरे ये तीनों की श्रृंखला बता रखी है, एक बार थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के इस्लामाबाद में स्थापित किया। मतलब परशुराम देव के गुरु का नाम कौन था, हरिव्यास देव। सबसे पहले हमने श्री भट्ट हरिव्यास देव के गुरु, यानी कि देखो सीक्वेंस बना लो, श्री भट्ट के बाद हरिव्यास देव, और हरिव्यास देव के बाद कौन आ जाएगा, परशुराम देव। ये 3 है, ठीक है। परशुराम देव ने परशुराम सागर नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी भाषा राजस्थानी प्रधान सदोकड़ी है। देखो ये चैप्टर जो है कृष्ण भक्ति शाखा वाला, ये अपने आप में बहुत ही लेंदी है, लेकिन आपको उतना ही पढ़ना है जितना यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये और कर देते हैं इसमें। वल्लभ संप्रदाय, तो वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। एक तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। वल्लभाचार्य के बारे में देखें तो पहले भी देख चुके हैं हम। इनका जन्म 1478 में, इनके ऊपर ज़्यादा मत जाना तुम। और वल्लभाचार्य जो थे, ये भक्ति जो थी इनकी, ये पुष्टि मार्गी भक्ति को अपनाते थे। और वल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलनाथ। क्योंकि वल्लभाचार्य के बाद यहाँ पर विठलनाथ का नाम आएगा, तो आपको याद रखना है कि विठलनाथ कौन था, वल्लभाचार्य के पुत्र थे, क्योंकि इन्होंने भी आगे चलकर ग्रंथ लिखे हैं और कृष्ण भक्ति शाखा में हम इन्हें भी पढ़ेंगे। वल्लभाचार्य संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अभी जो मैंने इससे पहले आपको सनकादि संप्रदाय बताया था, उसमें ये बताया था कि भगवान श्री कृष्ण जी के वाम भाग में राधा जी की उपासना सौकिया रूप में की जाती है। अब वल्लभ संप्रदाय में देखेंगे कि वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा कहा गया है इन्हें, ठीक है। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। अभी मैंने यहाँ पर जिक्र बताया था आपको, पुष्टि मार्गी भक्ति होती है। पुष्टि मार्गी भक्ति का अर्थ है, पुष्टि का अर्थ है भगवत अनुग्रह, मतलब भगवान की कृपा होना। भागवत महापुराण में लिखा है, पुष्टि किम में पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। तो वही मुझे संस्कृत का थोड़ा सा उल्टा सीधा बता दूंगी तो हो सकता है, इसलिए मैं इनकी व्याख्या नहीं करती हूँ। पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग हैं। अब याद रखना है कि हम पढ़ रहे हैं राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय जो वल्लभाचार्य थे, इनकी भक्ति पुष्टि मार्गी भक्ति थी। पुष्टि मार्गी भक्ति का अर्थ है भगवत अनुग्रह। और वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्मा के रूप में लिए गए हैं। उसके बाद आता है पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार के मार्ग हैं। कौन कौन से? जीव, भगत। 3 प्रकार के मार्ग, जीव 3 प्रकार के, भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग हैं, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। ये 3 मार्ग हैं। और मर्यादा मार्ग में क्या कहा गया है? जीव को मर्यादा जीव,
और परवाह मार्ग में परवाह जीव और पुष्टि मार्ग में पुष्टि जीव। तो ये आपको ज़्यादा याद रखना नहीं है। तो जो मर्यादा मार्ग था इसकी भक्ति मर्यादा भक्ति, जो परवाह मार्ग है उसकी भक्ति परवाह भक्ति, और जो पुष्टि मार्ग है उसकी भक्ति को पुष्टि या शुद्धि भक्ति कहा गया है। तो बस इतना सा ध्यान रखें कि पुष्टि मार्ग में भक्ति के 3 प्रकार के मार्ग बताए हैं। 3 मार्ग कौन कौन से हैं? मर्यादा मार्ग, परवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। तो मर्यादा मार्ग में मर्यादा की भक्ति, परवाह मार्ग में परवाह भक्ति और पुष्टि मार्ग में पुष्टि भक्ति। वल्लभाचार्य ने निम्नलिखित, अब यहाँ पर मैंने कहा था कि हर एक संप्रदाय का एक आचार्य मिलेगा और उसके कुछ शिष्य मिलेंगे। तो कुछ शिष्यों की रचना भी दी हुई मिलेगी और कुछ जो उसके प्रवर्तक आचार्य हैं उनकी रचनाएं भी मिलेंगी। तो वल्लभाचार्य का जो ये पहला ही ग्रंथ दिया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है। तो कौन, एक इनका अणुभाष्य भी पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इनके ग्रंथ है पूर्व मीमांसा भाष्य और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का एक दूसरा नाम है ब्रह्मसूत्र भाष्य, या जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो पेपर में अणुभाष्य पूछ लिया जाता है। इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक, यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है। तत्वदीप निबंध 4 रचनाएं हैं इनकी, पूर्व मीमांसा, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका यानी कि सुबोधनी टीका, या फिर तत्वदीप निबंध, ये 4 रचनाएं हैं। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। ये प्रश्न पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है कि वल्लभाचार्य का कौन सा ग्रंथ अधूरा था और उसे किसने पूरा किया? तो अणुभाष्य अधूरा ग्रंथ था जिसको उनके बेटे विठलनाथ ने पूरा किया। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। किसकी सेवा का? अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। काफी बड़ा है अपने आप में। अष्टयाम की सेवा अब किस प्रकार से दी गई है वो इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अष्टयाम मतलब आठों याम किस किस रूप में, कैसे कैसे वो पूजा करते थे? मंगलाचारण, श्रृंगार करके, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और फिर शयन। इस प्रकार से 8 याम जो है ये कृष्ण जी की उपासना इस तरीके से, मतलब पूरे उसमें 8 तरीके से पूजा उपासना करते थे। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। तो इस तरीके के प्रश्न ज़्यादा डीप में अगर जाते हैं कई बार पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। गोस्वामी विठलनाथ सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्ट छाप की स्थापना की। अभी हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य जो थे, वल्लभाचार्य का बेटा था विठलनाथ, और इन्होंने क्या किया? विठलनाथ ने क्या किया? अष्ट छाप की स्थापना की। अब अष्ट छाप के अंतर्गत 8 जो कवि थे इनको शामिल किया गया। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, यहाँ से आपको नोट कर लेना है कि अष्ट छाप की स्थापना कब हुई? 1565 में। किसने की? ये विठलनाथ ने की। और इसमें इन्होंने 8 जो ये कवि लिए, तो 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य लिए और 4 इन्होंने अपने खुद के शिष्य लिए। ठीक है, यानी कि जो अष्ट छाप में हम 8 कवि पढ़ते हैं तो उसमें 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विठलनाथ के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। काल कर्मानुसार अष्ट छाप कवियों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है और अपने नोट्स भी बना लेने हैं। बिल्कुल क्रम से लगा रखे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से, और इनको पेपर में सीक्वेंस से लगाना भी आता है। अब आपको ये सब चीज़ें तो नहीं करनी है, लेकिन देखो 4 शिष्य बताए। पहले तो अष्ट छाप के 8 कवि आपको पता होना चाहिए, कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास। ये 4 नाम याद रखेंगे। ये चारों जो कवि थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे।
कौन कौन? अब आपसे सूरदास के गुरु का नाम पूछे तो वल्लभाचार्य बताएंगे, परमानंद दास के गुरु का नाम पूछे तो वल्लभाचार्य, कृष्ण दास के गुरु का नाम पूछे तो भी वल्लभाचार्य, और कुम्मन दास के गुरु का नाम भी वल्लभाचार्य था। तो कुम्मन दास याद कैसे करेंगे? कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास, चारों हैं ये, याद रखना। कुंभ, सूर, परमानंद, कृष्ण, कुंभ, सूर, परमानंद, कृष्ण, चारों याद हो गए होंगे। उसके बाद विठलनाथ के हैं गोविंद छेद, चतुर्भुज, नंददास, गोविंद छेद और चतुर्भुज दास, नंददास, चतुर्भुज दास और नंददास, गोविंद छेद, इस तरीके से मैंने याद कर रखे थे। और इन चारों के जो शिष्य थे, ये गुरु थे, ये विठलनाथ थे। अब यहाँ पर अष्ट छाप की कहानी शुरू हो जाती है। इसमें जो आपने 8 कवि पढ़े हैं, इन सब की रचनाएं हम पढ़ेंगे बारी बारी, और इन सभी के बारे में क्या कुछ महत्वपूर्ण है, और यही इम्पोर्टेंट है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत। उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता है। यहाँ से एक एक प्रश्न आपको ढंग से करना है। तो अभी आधे घंटे की वीडियो हो गई है। यहाँ से मैं पार्ट 2 में आपका जो अष्ट छाप के कवि हैं, यहाँ से मैं शुरुआत करवा दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।